नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात सम्राट चौधरी के उस भाषण की करने जा रहे हैं जिस भाषण के सहारे वो कैसा बिहार बनाना चाहते हैं उसकी एक झलक आज विश्वास मत के दौरान सदन में उन्होंने रखा है। पूरे भाषण के दौरान अगर आप गौर करिए तो लालू का भी छाप उसमें दिखा और नीतीश का भी छाप दिखा, लेकिन दूर तलक न बीजेपी का एजेंडा दिखा न संघ की सोच दिखी। ये अपने आप में एक अद्भुत बात है कि भले सरकार बीजेपी की बिहार में बनी हो, लेकिन मुखिया आज भी उस समाजवादी विचारधाराओं के आसपास दिखाने की कोशिश की है जिस विचारधारा से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी हुआ और बहुतेरे समय तक उस विचारधारा के साथ वो खड़े भी दिखे। दूर दूर तलक घुसपैठिए, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों पर सम्राट कहीं भी खड़े नहीं दिखे। सबको साथ, सबका विकास, नीतीश का वो मॉडल भी दिखा और स्कूल में मंत्री का भी बेटा पढ़े और अधिकारी का भी बेटा पढ़े, ऐसा माहौल बनाने की बात कही जो कभी लालू यादव या समाजवादी आंदोलन का हर नेता ये बात जरूर करता है कि चाहे वो भंगी का बेटा हो चाहे राजा का बेटा हो, सब एक साथ पढ़े। ये समाजवादियों की नारा है, तो उस नारा के आसपास वो दिखे। साथ ही पूरे भाषण के दौरान उनकी जो शैली थी वो आक्रामक और एक अलग अंदाज जिसके लिए सम्राट चौधरी को लोग जाने जाते हैं। उम्मीद कर रहे थे कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो अपने पुरानी शैली से थोड़ा अलग दिखेंगे, लेकिन ना, वो बपौती पर भी उतरे और लालू यादव को सदन के अंदर ठीक उसी तरीके से जवाब देने की कोशिश की जो लालू शैली के दौरान सम्राट उसी जो पाठशाला की बात कर सकते हैं उसी शैली से बाहर निकले। ठीक उसी अंदाज में आज उन्होंने तेजस्वी को जवाब भी दिया। बीजेपी चाहती भी यही होगी कि सदन के अंदर और सदन के बाहर एक ऐसा नेता चाहिए जो पूरे आत्मविश्वास के साथ लालू परिवार से भी लड़े और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात भी रखे। महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा भी इनका प्रमुख मुद्दा रहा, जिन मुद्दों के सहारे ये कहीं न कहीं नीतीश के उस विजन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं जिस विजन ने 20 वर्षों से बिहार को एक खास तरीके की राजनीति के पे ला के ठहरा दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे 20 मिनट के भाषण के दौरान विकास की वो धाराएं जिससे उन्होंने कहा कि भाई हर जिले में एयरपोर्ट होगा, हेलीपैड होगा, जहाँ एयरपोर्ट नहीं होगा वहाँ हेलीपोर्ट होगा, वो बातें उन्होंने कही। लेकिन बिहार को कहीं इससे इतर जिसकी ज़रूरत है, हेलीपैड बनाकर आप क्या कर सकते हैं? अभी ट्रेन से लोग जा रहे हैं, तब प्लेन से जाएंगे। मतलब पलायन की बात साफ दिखी है। मतलब पलायन रोकने को लेकर कोई विजन सम्राट के भाषण में देखने को नहीं मिला। आईटी इंडस्ट्री हो या इंडस्ट्री हो या फिर बिहार का जो घरेलू उद्योग है, उन उद्योग को हम कैसे डेवलप करें जिससे पलायन रुके, वो विजन भी दूर दूर तक नहीं दिखा। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि भाषण के सहारे वो दिल थोड़ा मोहने की कोशिश जरूर किया है। जरा सुनिए सम्राट का वो भाषण, जिस भाषण में लालू भी हैं और नीतीश भी हैं, और होना स्वाभाविक भी है क्योंकि सिर्फ सत्ता का वो चेहरा बदला है। मतलब मुख्यमंत्री कौन हैं वो सिर्फ चेहरा बदला है, राजनीति तो वही चल रही है ना। हम बार बार कहते हैं लालू बदले नीतीश आए, नीतीश बदले सम्राट आए, राजनीति वही है। जिस राजनीति के तहत, मंडल राजनीति के तहत लालू आए थे, उसी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए नीतीश आए और उससे एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सम्राट आए। इसलिए बुनियादी चीज़ें कैसे बदल सकता है। लेकिन ये बड़ी बात है कि पहले सदन में उन्होंने जो वक्तव्य रखा उसमें संघ और बीजेपी के वो तमाम एजेंडे कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए
जिसकी उम्मीद की जा रही थी। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं सम्राट चौधरी। बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है और एनडीए की सरकार ने लगातार किसानों की चिंता की, मजदूरों की चिंता की, गरीबों की चिंता की और सबसे अधिक बिहार में सुशासन स्थापित करने का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होता रहा। साथियों, जिस तरह सरकारी नौकरियों की बहार आई बिहार में महिलाओं के जीवन के उत्थान करने का काम किया गया। हमारी जो छोटी छोटी बहनें हैं, साइकिल योजना चलाकर उसको स्कूल तक पहुंचाने का काम किया गया। लगातार ऐतिहासिक शराबबंदी कदम भी आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लिया। साथ मैं जरूर ये आश्वस्त करना चाहता हूं सदन को भी और पूरे बिहार को, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं देश विकसित हो और बिहार के नेता, हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी चाहते हैं बिहार समृद्ध हो। इस पर काम हमको करना है और जिस तरह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में CCC पर कोई समझौता नहीं किया गया, चाहे वो क्राइम हो, करप्शन हो और कम्युनिज्म हो, इन तीनों चीजों पर कभी समझौता नहीं किया गया। आगे भी किसी भी कीमत पर कोई समझौता ये सरकार नहीं करेगी। साथ सही बात है, कुछ लोग को चिंता रहती है, कुछ लोगों को लगता है हमारा पाठशाला, यही बपौती से बाहर निकलिए, किसी की बपौती नहीं है ये सत्ता। ये जो मुख्यमंत्री का पद है ये 14 करोड़ बिहारियों का आशीर्वाद है, इसलिए आज मैं बैठा हूं। नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र मोदी जी का, नितिन नवीन जी का, चिराग पासवान जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, जीतन राम मांझी जी का, सबका आशीर्वाद है, तब तो यहां बैठा हूं। कौन गलतफहमी में है? कौन कहता है किसको बनाया? कहां से गलतफहमी हो गई आपको? बिहार में नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देना है, इस वादे पर काम करना है। और महिलाओं के लिए स्पष्ट बताना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी एक गार्जियन के तौर पर बिहार में काम करते रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार महिलाओं के सम्मान में आगे बढ़े और अभी कह रहे थे ना कि आरक्षण के अंदर आरक्षण दे दीजिए। विजय बाबू उठे तो इनको कहे कि दर्द हो रहा है। आज देख लीजिए, हमारी बहनें यहां बैठी है, 29 विधायक हैं यहां पर, उसमें से 23 विधायक सिर्फ ओबीसी या दलित समाज से है, 2/3 से अधिक। जब आरक्षण होता, आज यदि संसद में बिल पारित हो गया होता तो यहां 29 नहीं 122 विधायक जीतकर हमारी बहनें आएंगी। यह व्यवस्था चाहते हैं मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने तो इसके लिए किया। पंचायती राज के अंतर्गत तो 50% महिलाओं को आरक्षण दिया और 50% महिलाओं को आरक्षण दिया तो आपको जानकर खुशी होगी कि आज के तारीख में नगर निकाय में और पंचायती राज में 59% महिलाएं चुनाव जीतकर आ रही है, मतलब 50 से 59 हो गया। इसलिए महिलाओं का सम्मान करना पड़ेगा और मैं तो गारंटी देता हूं कि स्पष्ट तौर पर बिहार की पुलिस काम करेगी और महिलाओं के तरफ कोई भी गलत नजर उठाता है तो उसको पताल से भी निकालने का काम हमारी पुलिस करेगी साथियों। इसलिए पूरे बिहार की चिंता लगातार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होता रहा है। प्रति व्यक्ति को दुगना आय हो सके, इसकी चिंता करना है। तेजी से औद्योगिक विकास हो सके, इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सके। लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सिर्फ बिहार में हो, इसकी चिंता करनी। और ठीक है, तेजस्वी जी ने अच्छा कहा कि हम समर्थन करेंगे, अच्छे विषयों पर आएंगे, तो जरूर देखता हूं समर्थन मिले, बिहार की चिंता हो, यह जरूर हम लोग समर्थन चाहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी इच्छा शक्ति वाले नेता हैं। हम लोग सोचते थे कि कैसे ही
ये डिसीजन ले रहे हैं। मैं उनका सेकेंड नंबर था, मैं जान रहा था। पार्टी ने उस समय हमको नहीं कहा था कि हम मुख्यमंत्री होंगे। पार्टी ने जब निर्णय लिया तब मुझे पता चला। लेकिन वो जब कहते थे कि आप लोग को संभालना है बिहार, हम लोग को आश्चर्य लगता था कि जो व्यक्ति 20 साल से मुख्यमंत्री है और लगभग 50 साल से राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में जी रहे हैं, ये सत्ता छोड़ रहे हैं। और कई बार यहाँ पर कई कैबिनेट के साथी हैं हमारे, आप पूछिएगा अकेले में, सबको लगता था जब वो लास्ट कैबिनेट कर रहे थे और कहे कि हम इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो सबको लगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन ये नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति थी कि आज सम्राट चौधरी बिहार का मुख्यमंत्री है, इससे मैं कभी डिफर नहीं करता हूं। इसलिए साथियों, लगातार बिहार के विकास के लिए ही काम करना है, हमारे पास कोई दूसरा काम नहीं है। बिहार के विकास की बिहार की समृद्धि के लिए काम करना, स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करना है। कई लोगों ने काम किया इसके ऊपर, नीचे ब्लॉक से लेकर ब्लॉक, अनुमंडल, जिले में कैसे लोग वहां से ट्रांसफर करने की व्यवस्था को समाप्त करना है, वहीं लोग रहे, यहां आने की जरूरत नहीं है। यहां तो पीएमसीएच पूरे प्रदेश से रिसर्च के साथ साथ यहां पर इलाज करने का काम किया जाता है। लेकिन ऐसी व्यवस्था करनी है कि जिले में यदि कोई बीमार पड़े तो अगले 2-3 दिनों तक जिले में ही रहकर उसका इलाज हो सके। साथियों, यह व्यवस्था खड़ा करना है। और अभी हम लोग जुलाई के माह में सभी प्रदेशों में, सभी प्रखंडों में यह निर्णय था हम लोगों का कि हम लोग जब चुनाव में जा रहे थे, एनडीए के घोषणा पत्र में हम लोगों ने तय किया था कि उस शिक्षा को बढ़ाने के लिए हम लोग सभी प्रखंडों में एक एक डिग्री कॉलेज खोलेंगे। जो 208 डिग्री कॉलेज बिहार सरकार ने तय कर दिया है और 1 जुलाई के बाद किसी दिन भी उसको चालू करने का काम बिहार की सरकार करेगी सर। लेकिन और इसको अच्छा करना है, क्योंकि वाटरवेज सबसे सस्ता है। 1 रुपया 30 पैसे के रेट से सबसे सस्ता वाटरवेज के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन है। रोडवेज उससे महंगा है, रेलवेज उससे महंगा है, उससे महंगा रोडवेज है, और फिर एयर ट्रैफिक है। तो कई चीजें हैं जिसको करना है। और अभी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के सहयोग से बिहार में आप देख रहे होंगे एयरपोर्ट लगातार बनाने का काम शुरू कर दिया। आप देखिए किसानगंज जो हमारा टेल पॉइंट है, वहां भी एयरपोर्ट की कल्पना की जा रही। पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो गया, फारबिसगंज में एयरपोर्ट की कल्पना की जा रही, सहरसा में एयरपोर्ट की कल्पना की जा रही है, उसका भी टेंडर निकल गया, बीरपुर का टेंडर निकल गया, दरभंगा में हमारा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया और चालू है, और अगले 6 महीना में नया बिल्डिंग टर्मिनल भी चालू हो जाएगा। उसके बाद वो एयरपोर्ट बिना आश्वासन की अनुमति के नेता प्रतिपक्ष बैठ मैं तेजस्वी जी बिना मैं बताऊंगा इस बिना आश्वासन की अनुमति खड़े रहूं, बिना आश्वासन की अनुमति खड़े रहूं। उस पर भी चर्चा होगी, वो बताया जाए। अभी तो हर जिले में, अभी तो हमारी सरकार ने तय किया है, अभी तो हम लोगों ने तय किया है कि सभी जिले में एयरपोर्ट भी बनाएंगे, और जहां एयरपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगा वहां हेलीपोर्ट बनाने का काम सरकार करने का काम करेगी। उसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मखाना बोर्ड, खेलों के लिए पूरी नई पहचान बनाने का प्रदेश में मौका दिया है। इको टूरिज्म को हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और 11 टाउनशिप लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि टाउनशिप बढ़े और नए टाउनशिप की कल्पना की जाए। इस बार पिछले कैबिनेट में मैं सभी साथी को धन्यवाद देता हूं और बिहार की जनता को धन्यवाद देता कि ये 11 टाउनशिप हम बनाने जा रहे हैं, और सब ऐतिहासिक तौर पर जो हमारी विरासत है उसके नाम पर बनाया जा रहा है। पटना में पाटलिपुत्रा लगभग
60,000 एकड़ जमीन में उसको बनाने का काम किया जाएगा और जिसका नाम पाटलिपुत्रा होगा साथी। गया जी में जो टाउनशिप बनाया जाएगा उसका नाम मगध के नाम पर रखा गया, क्योंकि इस देश का पहचान भी मगध के तौर पर। मुंगेर जिस धरती से मैं भी आता हूं, उस इलाके को अंगराज कर्ण के तौर पर जाना जाता था और कहते थे लोग कि अंग प्रदेश है, उसको अंग के नाम से वहां टाउनशिप बनाने का काम। भागलपुर जहां ऐतिहासिक धरती है, जहां विक्रमशिला यूनिवर्सिटी होता था, वहां उसको विक्रमशिला के नाम से जाना जाएगा। पूर्णिया में माता पूरन देवी के नाम से पूर्णिया को ही नए टाउनशिप में बनाया जाएगा। उसी तरह जो सहरसा का इलाका है, उस इलाके में कोसी के नाम पर वहां टाउनशिप बनाने का काम किया जाए और मां जानकी के नाम पर जो मिथिला जो धरती है, जहां उनका जन्म स्थान जिस इलाके में माना जाता है, उसको मां सीता के नाम पर, मिथिला के नाम पर जो राज्य था उसके नाम पर किया जाए। और जो नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था स्वयं, वो था सीतामढ़ी की पावन धरती पर जाकर जब मां सीता के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनाने का काम शुरू किया गया तो कहा गया कि हम यहाँ सीतापुरम एक नया शहर बनाने का काम करेंगे। उसी तर्ज पर तिरहुत मुजफ्फरपुर में, सोनपुर के इलाका में हरिहर बाबा है, हरिहरनाथपुर बनाने का काम किया जाएगा। और जो छपरा का इलाका है उसमें सारण, जो पुराना कमिश्नरी माना जाता है, पुराना जिला माना जाता है, उसके नाम पर बनाने का काम किया जाएगा। इसलिए पूरी तरह अर्बन के भी सेक्टर में इसको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। अभी महिलाओं की सुरक्षा की चिंता लगातार लोग करते रहे और हम लोगों ने तय किया था कि जो स्कूल में छुट्टी होती है, कॉलेज में, महिला स्कूल में, महिला कॉलेज में जब छुट्टी होती है तो उसके लिए एक सुरक्षा के मापदंड को आगे बढ़ाना है। कई घटनाएं सामने आई प्रकाश में, उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब सभी स्कूल और कॉलेज के सामने पुलिस दीदी पिंक स्कूटी के साथ खड़ी होंगी और पूरे प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने का काम किया है। इसलिए अभी हम लोगों ने जो पहली कैबिनेट थी उसमें कई फैसले लिए। उसमें हरिहरनाथ बाबा को भी, जिस तरह बाबा विश्वनाथ काशी में स्थापित है, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह कॉरिडोर बनाया, उसी तर्ज पर हम लोग सोनपुर में भी हरिहर बाबा नाथ के नाम पर कॉरिडोर बनाने का काम करेंगे, जो लगभग 680 करोड़ का कॉरिडोर होगा और उनके आशीर्वाद से पूरा बिहार और समृद्ध हो, इसकी कामना भी करते रहेंगे। कई चीजों की लगातार माननीय विधायकों के द्वारा चिंता रहती थी कि जो रोड एक्सीडेंट होते थे उसको इंश्योरेंस सेक्टर में जाना पड़ता था। हम लोगों ने तय किया, आदरणीय वित्त मंत्री जी, आदरणीय विजय बाबू, सब लोगों ने इसको तय किया कि अब जो रोड एक्सीडेंट होंगे उसमें इंश्योरेंस का भी पैसा 4 लाख मिलेगा और सरकार भी अपने स्तर से उसको 4 लाख रुपया घटना के बाद देने का काम करेगी। इसी तर्ज पर कई चीजें हैं जिसको लगातार आपके समर्थन की जरूरत है और आप लोग लगातार समर्थन करते रहिए। ये जरूर आश्वस्त करता हूं कि कई सेक्टर हैं जिसमें काम करने की जरूरत और भी है। नीतीश जी भी कहते थे कि जो हमारे ब्लॉक के स्कूल हैं उसमें मॉडल स्कूल की स्थापना करना है। जिला में जो जिला स्कूल होता था उसको पूरी तरह व्यवस्थित करना है और नए जो पूरी संरचना बनेगी उसके साथ साथ जोड़ने का कि हम ऐसी व्यवस्था खड़ा करें। कई लोग आते हैं और कहते हैं कि ऑफिसर के बेटा को पढ़ने के लिए बाध्य कीजिए। मैं बात तो नहीं कर सकता, लेकिन यह व्यवस्था जरूर इस सरकार को खड़ा करना है कि ऑफिसर और मंत्री का बेटा स्वयं सरकार के स्कूल में पढ़ना शुरू कर दे। ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है, इसको आगे बढ़ाना है। नीतीश जी ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, स्कूल में शिक्षक को पहुंचाया है और लगभग 5 लाख शिक्षकों की बहाली की और सबको मुख्य धारा में लाने का काम किया है। इसलिए हम लोग अब लगकर इसको आगे बढ़ाएंगे और पूरी व्यवस्था को खड़ा करेंगे।
कई लोग चिंतित